नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे के मेडिकल के लिए एक बड़ी अपडेट है। रेलवे के HMIS को लेकर यहाँ पर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। रेलवे ने यहाँ पर जो रेफरल लेटर है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। यानी कि जो आप पहले यहाँ पर पेपर वाला जो रेफरल लेटर लेते थे उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और अब आपका जो टाइम है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक बचने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बदलाव किया गया है और कैसे इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपडेट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंट्रल हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर जयपुर ने यहाँ पर लेटर निकाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो MD हैं सभी एम्पल हॉस्पिटल के उनको यहाँ पर भेजा है। ऑल कंसर्न एम्पल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस सेंटर अंडर CHNWR, यानी कि सेंट्रल हॉस्पिटल NWR के अंतर्गत जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल आते हैं उनको ये लेटर भेजा गया है। सब्जेक्ट में देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन रेलवे एम्पल प्राइवेट हॉस्पिटल, इशुएंस ऑफ फिजिकल हार्ड कॉपी रेफरल लेटर डिसकंटिन्यूड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो रेलवे है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल हार्ड कॉपी का जो रेफरल लेटर है उसको तुरंत प्रभाव से डिसकंटिन्यू करने के संदर्भ में। और यहाँ पर रेलवे बोर्ड का लेटर था जो 29/8/2024 को आया था, उसका रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया, इन रेफरेंस टू अबोव वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट रिसेंट अपडेट हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ रेफरल लेटर। यहाँ पर देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि HMIS में एक रिसेंटली अपडेट यहाँ पर आया है जनरल जो रेफरल लेटर है उसको जनरेट करने के संदर्भ में। एज पर न्यू सिस्टम, नए सिस्टम के अनुसार द इशुएंस ऑफ फिजिकल लेटर हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड विद इमीडिएट इफेक्ट। नए नियम के अनुसार अब यहाँ पर जो हार्ड कॉपी में जो आपका रेफरल लेटर है बनाया जाता था उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। Under the revised process, patient will now have to flexibility to obtain treatment at any hospital of their choice with the network of employment hospital without the need of produce a physical copy of referral letter। अब यहाँ पर देखिए रिवाइज जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि जो भी आपका एम्पल हॉस्पिटल है, आप किसी भी एम्पल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकते हैं जो भी रेलवे की तरफ से एम्पल हैं, और आपको फिजिकल जो रेफरल लेटर है उसकी नीड नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग ऑल प्राइवेट एम्पल हॉस्पिटल आर रिक्वेस्टेड टू होनर ऑनलाइन रेफरल जनरेटेड थ्रू HMIS एंड एक्सटेंड एग्री मेडिकल सर्विसेज टू पेशेंट एज पर एक्सिस्टिंग एम्पल टर्म्स। यहाँ पर देखिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी यहाँ पर इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है एक व्यवस्था करें ताकि जो ऑनलाइन रेफरल लेटर है उसका निष्पादन किया जा सके और उस पर काम किया जा सके। यानी कि उनको अलग से एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा, एक ऑपरेटर रखना पड़ेगा जो यहाँ पर जो है ये सारे ऑनलाइन काम यहाँ पर करेगा। तो उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्टाफ यहाँ पर रखें। द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव पेशेंट कन्वीनियंस, इसका उद्देश्य है कि पेशेंट को जो सुविधा हो, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, यहाँ पर देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से जो टाइम लगता है उसमें कमी होगी। एंश्योर टाइमली एक्सेस टू मेडिकल केयर, समय पर जो है वो यहाँ पर मेडिकल जो सुविधा है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एम्पल हॉस्पिटल आर टू बी रिक्वेस्टेड टू सेंक्शनाइज देयर रिसेप्शन एंड बिलिंग स्टाफ। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है कि एक स्टाफ लगाया जाए ताकि जो है उनका काम जल्दी हो सके। देखिए होता क्या है कि जनरल जब आप रेलवे में जाते हो, आपको कोई भी टेस्ट करवाना है, सपोज कीजिए कि आपको सोनोग्राफी करवानी है, तो रेलवे के जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या होता है कि सब डिविजनल हॉस्पिटल के अंदर वो सुविधा नहीं होती है, तो उनको क्या करता है कि रेफर लेके दूसरे हॉस्पिटल जाना होता है, ठीक है। या फिर आपको और कुछ ऑपरेशन वगैरह सर्जरी कुछ भी करवानी है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर रेफरल लेटर लेना पड़ता था। पहले क्या था कि आपको फिजिकल रेफरल लेटर लेना पड़ता था। अब फिजिकल में क्या है कि फिजिकल जब आप रेफरल लेटर लेते हो तो आपको क्या है कि वहाँ पर जो है एक लाइन लगानी पड़ती थी, पहले डॉक्टर से मीट करना पड़ता था कि आपको जो है ये तकलीफ है, फिर बोलते थे कि आप वहाँ पे जाइए, उस रूम नंबर पे जाएंगे, उस रूम नंबर जाने के बाद फिर आपसे पूरी डिटेल यहाँ पर मांगी जाती थी, फिर वहाँ पर आपकी डिटेल लिखी जाती थी, कौन कौन से टेस्ट आपको कराने हैं या क्या ऑपरेशन कराना है उसका रेफरल लिखेंगे, फिर उस हॉस्पिटल का नाम लिखना था पर्टिकुलर जिसको रेफरल लेटर यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। फिर
आपसे दोबारा डॉक्टर के पास भेजेंगे कि डॉक्टर के पास जाइए और साइन करा के लाइए, हो सकता है तब तक डॉक्टर के पास वापस एक लंबी कतार लग जाए और फिर वो रेफरल लेटर आपको दिया जाता था, यानी कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार क्या है कि आप जाएंगे, जैसे जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे यहाँ पर ओपीडी पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जैसे यहाँ पर जाएंगे रिसेप्शन के बाद, जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के पास कि मेरे को ये टेस्ट करवाना है, तो डॉक्टर क्या करें, कंप्यूटर में डायरेक्ट ही जो भी टेस्ट है ना वो आपको जो है डायरेक्ट ही कंसिडर कर देगा, और आपका जो HMIS है ना वहाँ पर आपका रेफरल लेटर जनरेट हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यानी कि आपको दोबारा से चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से आपको लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल काम नहीं करना कि भाई ये फोटो कॉपी करा के लाओ, उम्मीद कार्ड की लाओ या ये लाओ। हाँ, उम्मीद कार्ड की कॉपी आपको जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पर आपको नीड रहेगी। तो एक बहुत अच्छा कदम रेलवे की तरफ से लिया गया है। तो जब भी आप जाएं तो इसका ध्यान रखें कि जो फिजिकल जो रेफरल लेटर है वो बंद हो गया है और अब यहाँ पर ये वाला बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से रेलवे हॉस्पिटल में इलाज लिया जाता है उसके ऊपर वीडियो बना, आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया हुआ है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, इमरजेंसी में और नॉर्मल स्थिति में, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।